हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेपिंग प्रोसेस। शेपिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके अंदर न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन आती है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले हमने ग्राइंडिंग, ब्रूचिंग और आपके मिलिंग ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एक एक करके हम सभी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेपिंग प्रोसेस होता क्या है। शेपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए लेयर ऑफ वर्क पीस फ्रॉम द सरफेस यूजिंग ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। द टूल इज प्रोवाइडेड विद द रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड द वर्क इज प्रोवाइडेड विद फीड। मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको वर्क पीस का डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई आपका वर्क पीस है। अब शेपिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अलग अलग आपको प्रोसेस दे देंगे, जैसे मिलिंग है, ग्राइंडिंग है और शेपिंग है। तो उसमें पूछ लेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस में यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शेपिंग में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, और आपने ग्राइंडिंग में, मिलिंग में देखा होगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। तो आपको पहला डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस में हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि टूल इज़ प्रोवाइडेड विथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो टूल का जो मोशन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कैसे होता है। जैसे ये आपका वर्क पीस है, इस वर्क पीस की लेंथ हमने एल मान ली, ठीक है। ये आपके इसकी लेंथ एल हो गई, और यदि इसकी विड्थ मैं बी मान लेता हूँ तो ये आपकी विड्थ हो गई। अब टूल यहाँ पे लगाया मैंने, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। यहाँ से ये आगे जाएगा, यहाँ तक मशीनिंग करेगा, तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक। और जब ये रिटर्न आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न स्ट्रोक। ये आपका रिटर्न स्ट्रोक और ये फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पे टूल जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। तो ये जो मोशन होता है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। और जैसे ही एक बार फॉरवर्ड में वो मेटल रिमूव कर देगा और रिटर्न में मेटल रिमूव नहीं करता, तो इसलिए उसको हम आइडियल स्ट्रोक बोलते हैं। और फिर हम इसको फीड दे देंगे वर्क पीस को, यानी कि वर्क पीस हमारा थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा तो फिर वापस जो है मेटल रिमूव होगा अगले प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि शेपिंग जो है वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस 1 रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 कंप्लीट स्ट्रोक। तो यदि आपको पूछे कि 1 कंप्लीट स्ट्रोक क्या होता है, तो फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों को मिला के कंप्लीट स्ट्रोक होता है। और कंप्लीट स्ट्रोक कब होता है, जब डबल स्ट्रोक होता है, क्योंकि एक जो फॉरवर्ड जाएगा और दूसरा रिटर्न आएगा, तो टोटल जो है डबल स्ट्रोक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मशीनिंग टाइमिंग का। यानी कि जो वर्क पीस है वो मशीनिंग करने में टाइम कितना लेगा, तो टाइम लेगा B/FN। यहाँ पे B क्या है, B आपकी हो गई विड्थ, ये तो हो गई आपकी विड्थ। F क्या है, F आपकी है फीड, और फीड हम किस में रखते हैं, mm पर स्ट्रोक। यानी कि एक स्ट्रोक में कितना mm गया वो होता है आपका फीड। N जो है वो आपका स्पीड होता है। और यहाँ पे देखिए, यदि ये रोटेट करता तो N क्या होता, RPM, यानी कि रोटेशन पर मिनट। लेकिन यहाँ पे आपके है मोशन कैसी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में स्ट्रोक होगा तो स्ट्रोक पर मिनट, स्ट्रोक पर मिनट। तो स्ट्रोक से स्ट्रोक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mm पर मिनट। और ये विड्थ आपकी पहले से mm में है, तो mm ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये टाइम आपका किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका, मशीनिंग टाइमिंग का। किसके अंदर, शेपिंग के अंदर। TM बराबर B/FN। B यहाँ पे क्या है, विड्थ है, और F है फीड, N है आपका स्पीड जो कि स्ट्रोक पर मिनट में है। इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक मेटल रिमूवल takes place and return stroke no material is removed. In other words, forward stroke is cutting stroke and return stroke is ideal stroke. जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होता है उसमें मेटल रिमूव होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं या कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। और रिटर्न में जो हमारा मेटल है वो रिमूव नहीं होता, इसलिए उसे हम आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। तो अब हम इस टोटल टाइम को काउंट कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पर स्ट्रोक, टाइम पर स्ट्रोक यानी कि टाइम किस में काउंट करेंगे हम, मिनट में, पर स्ट्रोक हो जाएगा आपके, ये हो गया टाइम। तो देखिए मैंने आपको वर्कपीस की लेंथ कितनी बताई थी, L, तो इतना लेंथ कवर करेगा टू द वेलोसिटी इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। देखिए जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें मेटल रिमूव होगा, और जब मेटल रिमूव होता है तो फोर्स लगेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी, यानी कि फॉरवर्ड वेलोसिटी जो है यदि हम कंपेयर करेंगे रिटर्न स्ट्रोक से तो वो कम होगी। रिटर्न में भी L लेंथ कवर करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो रिटर्न वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे VF क्या है, फॉरवर्ड वेलोसिटी, और VR क्या है आपके, रिटर्न वेलोसिटी, और L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक किस में हम मेजर करेंगे, mm में, और इसी को हम लेंथ ऑफ वर्कपीस बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वर्कपीस। तो हमने देखा कि जो हमारा फॉरवर्ड वेलोसिटी है वो कम है और रिटर्न वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब रिटर्न में जो है टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए इसमें आता है क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक टू द वेलोसिटी इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। अब वेलोसिटी क्या है, रिटर्न की ज़्यादा है, इसका मतलब क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका नाम क्विक रिटर्न रेशियो क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड में धीरे जाएगा और रिटर्न जो है क्विक हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्विक रिटर्न रेशियो। एक होता है लेमड़ा, ये जो लेमड़ा होता है ना, ये एक टर्म है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्विक रिटर्न रेशियो होता है। क्विक रिटर्न रेशियो जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ये हमेशा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिटर्न की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आइडियल स्ट्रोक है, और आइडियल स्ट्रोक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्विक रिटर्न रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और ये आपका लेमड़ा जो है इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1। अब यहाँ पे लेमड़ा को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका लेमड़ा जो है 1 अपॉन क्विक रिटर्न रेशियो, और क्विक रिटर्न रेशियो यानी वेलोसिटी ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टू द वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक टू द लेमड़ा। तो जहाँ पे हमने टाइम पर स्ट्रोक निकाला था, क्या निकाला था, टाइम पर स्ट्रोक, तो ये था आपके L अपॉन VF प्लस L अपॉन VR। VR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VF लिख सकता हूँ अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ पे मैं L और VF कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस लेमड़ा हो जाएगा। ये है आपका टाइम पर स्ट्रोक। ठीक है, टाइम पर स्ट्रोक है। अभी हमने N क्या पढ़ा था, N होती है आपकी स्पीड, वो होती है स्ट्रोक पर मिनट, होती है कि नहीं होती है, क्योंकि RPM क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है फॉरवर्ड और रिटर्न, यानी कि एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है तो स्ट्रोक पर मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम पर स्ट्रोक, और ये है स्ट्रोक पर मिनट, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N बराबर VF अपॉन L 1 प्लस लेमड़ा। ये जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है, फॉरवर्ड वेलोसिटी यही हमारी क्या है, कटिंग वेलोसिटी है, और इसी को मैं सिंपली V बोल सकता हूँ, क्योंकि मैन वर्किंग तो इसी पे हो रही है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट V ही लिख देता हूँ। और जब मैं इसको V लिख दूंगा तो हम V की वैल्यू क्या लिख देंगे, V बराबर आपके हो जाएगा L N 1 प्लस लेमड़ा, और ये वेलोसिटी जो है वो mm पर मिनट में आ जाएगी, क्योंकि हमने L जो है mm में लिया है। अब यदि हम L को mm में लेंगे लेकिन हमारी वेलोसिटी मीटर पर मिनट में आनी चाहिए, तो V बराबर L N 1 प्लस लेमड़ा
अपॉन 1000 कर देंगे। जैसे ही हम 1000 करेंगे तो ये आपका मीटर पर मिनट के अंदर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है शेपिंग प्रोसेस के अंदर। आगे हम प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लानिंग जो होती है और शेपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस वहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी में डिस्कस करेंगे। इसलिए जब मैं प्लानिंग पढ़ाऊँगा तो उससे पहले आपको शेपिंग पढ़ना ज़रूरी है, और शेपिंग पढ़ लोगे तो प्लानिंग आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ये एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम क्या था? B/F(n). F यहाँ पे क्या है? फीड है, और B यहाँ पे क्या है? विड्थ है, और N आपकी स्पीड है। ये दो फॉर्मूले आपको शेपिंग में याद रखने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। यदि आपको लेमड़ा नहीं दिया हुआ हो तो हमको लेमड़ा की वैल्यू क्या माननी है? 1 माननी। इफ़ लेमड़ा इज़ नॉट गिवन, यानी कि यदि न्यूमेरिकल में आपको लेमड़ा नहीं देंगे तो हम लेमड़ा की वैल्यू 1 मान लेंगे। लेकिन लेमड़ा की जब वैल्यू 1 मानेंगे तो जो वेलोसिटी है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी बराबर ln 1 प्लस लेमड़ा। 1 प्लस लेमड़ा की वैल्यू हमने 1 मान ली अपॉन 1000। लेकिन इसको हमको एवरेज लेना है, तो एवरेज लेना है तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 1 + 1 2 हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ln अपॉन 1000। तो ये एवरेज वेलोसिटी यदि आपको लेमड़ा ना दे तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ छोटी सी। जैसे मान लो ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। ये वर्क पीस में यदि आपको ये अप्रोच लेंथ LA और इधर आपका LO लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर दे, या आपको विड्थ के अंदर थोड़े एलोवेंस दे, ये B आपके A हो जाएगा, BO हो जाएगा। ये क्या है? यदि आपको एलोवेंस दे दे तो ये जो L है, L की वैल्यू आपको, ये वर्क पीस की लेंथ जो है आपको मान लेते हैं ये टोटल हो जाएगी। टोटल जो लेनी है आपको L + LA + LO, यानी कि ये स्टार्टिंग में ये एंड में, इनको जोड़ लेना है। और B की वैल्यू भी हमको फाइनल जो आएगी हमारी वो B, इसकी विड्थ कितनी है प्लस हमको एलोवेंस कितना दिया है वो आपको कंसिडर करना है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा यदि आप हायर एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लिया है। आपको इस न्यूमेरिकल को पढ़ना है और खुद से करना है। यदि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई तो आप इजीली कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इफ़ ए प्लेट इज़ 200 mm वाइड हैज़ टू बी मशीन्ड इन 10 मिनट विथ अ फीड ऑफ 0.002 mm and the ratio of return to cutting is 2:1. The length of stroke is 300 mm. Then cutting speed in meter per second is. तो हमने कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है ln 1 + लेमड़ा अपॉन 1000, और ये आपका आता है मीटर पर मिनट में। हमको क्या इसमें निकालना है? मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसका मतलब हमको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हमारे पास L है, L की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? लेंथ ऑफ स्ट्रोक 300 mm, और आपके पास में क्या है? प्लेट इज़ 200 mm वाइड, यानी कि B की वैल्यू आपको कितनी दे रही है? 200 mm, और टाइम जो है मशीनिंग का वो कितना है? 10 मिनट है। विथ अ फीड आपको कितनी दे रखी है? फीड आपको दे रखी है F की वैल्यू 0.002 mm, और यहाँ पे लेमड़ा कितना दे रखा है? लेमड़ा हो जाएगा आपकी 2:1 है, यानी कि 1/2, जो कि 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? L 300 पुट कर दो। N की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो N कैसे निकालोगे ये आपको सोचना है। तो यदि हमको N निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था, मशीनिंग टाइम क्या होता है? B/FN। आपके पास TM है, B है, F है, N निकालना है तो इजीली निकाल पाएंगे। तो N बराबर B/F
और मशीनिंग टाइम। बी आपका कितना देर का है 200 और फीड कितनी देर की है 0.002 इंटू मशीनिंग टाइम 10 मिनट। ये आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 10,000 स्ट्रोक पर मिनट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है इंटू 1 प्लस लेमड़ा। लेमड़ा की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 1.5 में डायरेक्ट लिख देता हूँ अपॉन 1000। ये आपके आएगा मीटर पर मिनट में, हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 60 से मैं पहले ही डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो और एक ये 4 जीरो कैंसिल हो गया और ये आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 45 और 1 जीरो 450/6 यानी कि 75 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के आंसर आपका 75 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आया है और थ्योरी जितनी मैंने आपको डिटेल में समझाई है सभी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।